अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। कोई व्यक्ति असाधारण नहीं होता, किंतु जब साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है तो उन्हें सुलझाते समय वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण दिखने लगता है। सच्चे राजा का यही गुण है कि उसे राज सिंहासन मित्रों के विश्वास, सहयोग और प्रेम से मिले। ये नहीं कि बस बिठा दिया किसी को भी राजगद्दी पर। सम्राट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। अखंड भारत बनाने के लिए पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। सत्ता में वो शक्ति होती है जो दूसरों का भला कर उन्हें अपना आज्ञाकारी बना सकती है, और जिनके पास अधिकार होता है वो किसी को भी आज्ञा देकर अपनी बात सुनने के लिए विवश कर सकते हैं। सुलगती हुई आग जब तक हमारे वश में होती है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु भड़की हुई आग निरंकुश होकर सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संयम से काम लो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग वो लंबा हो सकता है, किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आंखें मूंद कर उसके बारे में स्वप्न देखना लाभदायक हो। युद्ध में जिन जिन परिस्थितियों की योजनाएं बनाई जाती हैं, स्वप्न में उन परिस्थितियों के बीच स्वयं को देखना। घटनाओं के घटित होने से पहले स्वप्न में घटनाओं में जी लेना, यह भी एक प्रकार की तैयारी ही होती है। एक महान योद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रगुप्त? जो ही वो युद्ध में जीते, विजय उत्सवों में अपना समय गंवाए बिना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए। युद्धकाल में सबसे मूल्यवान निधि होती है सूचनाएं और जानकारियां। शत्रु पक्ष की सूचनाएं और जानकारियां हमें बहुत कुछ बता सकती हैं, और जब हम इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारी व्यूह रचना को बल ही नहीं देती, आधार भी देती हैं और उन्हें धार भी देती हैं। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त।
जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो क्या उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं। अगले दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। सफलता की कुंजी अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में होती है, न कि ऐसी बातों में उलझने में जो आगे चलकर हमें संकट में लाए या फिर हमें निर्बल बनाए। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है, आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं। वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकती। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है, जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसो, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात, सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती, और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता। भाग्य के सभी अवसर हमारी आत्मा में सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तुम्हें बस उचित समय की प्रतीक्षा करनी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है,
परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग, वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। कि शत्रु जो चाल चले उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो। और जब शत्रु असावधान हो जाए उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। आचार्य, मुझे ये आप ही ने सिखाया कि युद्ध बल से नहीं बुद्धि से जीतना चाहता है। इसलिए मैं भी पहले कारवीनाथ की कमियों का पता लगाऊंगा और फिर वहां वार करूंगा जहां वार करने से उसे सबसे अधिक चोट लगेगी। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो उसे पैदा भी तुम्ही को करना पड़ेगा। कि जिसने जीवन में कभी कोई त्रुटि ही नहीं की उसने भला जीवन से क्या सीखा। हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सदैव याद रखो, युद्ध कला को मुख्य 5 तत्व नियंत्रित करते हैं। स्वर्ग या भाग्य, धरती या कर्म, सेनापति, संचालन विधि एवं अनुशासन, और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक नियम। नैतिक नियम वो नियम होता है जिसमें प्रभाव और विश्वास के कारण प्रजा अपने राजा के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। राजा के प्रति यह प्रतिबद्धता एक ऐसा नैतिक जाल होता है जिसमें उलझाकर आप जनता से जो चाहे करवा सकते हैं। आप जनता को आशा के जाल में इस नैतिकता से उलझा सकते हैं, जबकि वास्तविकता में आशा हो ही ना। आप इस नैतिक जाल की सहायता से जनता को आशा ना होते हुए भी यह विश्वास दिला सकते हैं कि आशा है। इस तरह से आप उनके स्वाभिमान को उकसा सकते हैं, उनके आत्माभिमान को उबार सकते हैं कि वे अपने लिए अन्य विकल्पों के होने के उपरांत भी आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कि बच्चों को पहले 5 वर्ष तक अपने हृदय का टुकड़ा मानकर भरपूर प्रेम देना चाहिए, तो अगले 5 वर्ष उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वे 16 वर्ष के हो जाए तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं, वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हम सभी सामान्य मानव हैं, वे भी हम जैसे ही हैं। एक बात सदैव याद रखना इंद्रदत्त, राजनीति के इस खेल में शासक के पास सबसे घातक हथियार शासित की सोचने की शैली को लेकर उसकी समझ होती है। एक सच्चा नायक बल या छल से नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करके अपने साथियों का नेतृत्व करता है। युद्ध में शत्रु को असावधान
और निश्चिंत करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इसलिए युद्ध जीतने के लिए युद्ध काल में ही शत्रु को विश्वास दिला दो कि वास्तव में युद्ध वही जीत रहा है। वो निश्चिंत हो जाता है, उसके लड़ने की भूख शांत हो जाती है। ऐसे समय में उस पर आक्रमण कर उसे सदा के लिए धराशायी किया जा सकता है। यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो, तुम स्वयं को जानते हो, तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तुम ना तो स्वयं को जानते हो, ना ही अपने शत्रु को, तो तुम्हें विजय के साथ पराजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और यदि तुम स्वयं को भी नहीं जानते, शत्रु को भी नहीं जानते, तो तुम्हें हर युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ेगा। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है। किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। एक बात और चंद्र, सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते। सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। समय का धड़कने वाला हृदय ही संभावना होती है। भले ही ये लोग आज तुम्हें नहीं सुन रहे चंद्रकांत, किंतु जब ये तुम्हें समझेंगे तब तुम्हें सुनेंगे भी और तुम्हारा साथ भी देंगे। बस तुम्हें उचित समय की प्रतीक्षा ही तो करनी है। सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। नेता वो है जो दल के हर सदस्य को साथ ले, उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग ले और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म अच्छे ही फल। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव
जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो,